आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉडल वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब जिसे हमने पहले पढ़ा था, और आप कोई कंडीशन लगाने के लिए उसको इन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। तो कंडीशन से मेरी मुराद एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, नेसेसिटी है और ऑब्लिगेशन है। यानी कि मेरा मतलब है कि कंडीशन से मतलब हो सकता है एबिलिटी, क्या कोई ये काम कर सकता है, पॉसिबिलिटी, क्या कोई काम हो सकता है, परमिशन, क्या इस काम की इजाज़त है, नेसेसिटी, क्या ये काम ज़रूरी है भी, ऑब्लिगेशन, या क्या ये एक फ़र्ज़ है, एक ज़िम्मेदारी है। तो कुछ कॉमन मॉडल वर्ब्स क्या हैं, इसके बाद हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे जिनसे ये कॉन्सेप्ट आपको मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास ये कॉमन मॉडल वर्ब्स हैं। इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है कि आप इनके अलावा कोई मॉडल वर्ब देखें। तो कैन का मतलब ये एबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी को भी जाहिर करता है कि क्या कोई बंदा ये काम कर सकता है या क्या ये काम हो सकता है। और इसी तरीके से कुड कैन की एक पास्ट फॉर्म है। तो अगर आपने पुराने ज़माने की बात करनी है तो आप कुड यूज़ करेंगे, या एडवांस्ड इंग्लिश में अक्सर कैन की जगह भी कुड को यूज़ कर दिया जाता है। तो इसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमारे पास है मे यानी कि शायद। तो ये आपके पास एबिलिटी को जाहिर करता है, और कभी कभी ये आपके पास पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है, और कभी कभी आपके पास एबिलिटी को भी जाहिर कर सकता है, जैसे वो शायद ये काम कर ले। उसके बाद आपके पास माइट है जो कि बिल्कुल कुड की तरह से उसकी पास्ट फॉर्म है, लेकिन अक्सर इसको एडवांस इंग्लिश में मे की जगह भी यूज़ कर लिया जाता है। फिर हमारे पास शेल है जो कि बहुत पॉपुलर होता था लेकिन अब इतना पॉपुलर नहीं है। शैल का मतलब भी है कि है तो ये विल की तरह का ही एक वर्ड, कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चाहत और पॉसिबिलिटी भी आ जाती है कि हमें ये करना चाहिए। तो ये एक नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के ज़मरे में आ जाता है, और शुड इसकी पास्ट फॉर्म है। फिर हमारे पास विल है, और फिर हमारे पास वुड है। विल शैल की ही तरह का है, करना, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी नेसेसिटी कम है कि हम ये करेंगे। ये एक एबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी है, और वो इसी तरह से इसकी पास्ट फॉर्म है। और फिर हमारे पास मस्ट है, ये भी एक कॉमन है। मस्ट के ये एक नेसेसिटी है कि हमें ये करना ही करना होगा। और इनके साथ आप और भी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे मस्ट नॉट, वुड नॉट, शुड नॉट। चले हम लोग कुछ सेंटेंसेस में एग्जांपल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग पहले एग्जांपल देखें, कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, तो यहाँ पर आपके पास मेन वर्ब हेल्प है, जबकि यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब कैन है जो कि एक मॉडल वर्ब है। इसके अंदर ये आपके पास परमिशन के लिए यूज़ हो रहा है। कैन आपके पास परमिशन के लिए यूज़ हो रहा है कि क्या आप मुझे मेरे होमवर्क में मदद करेंगे। तो आपके मैसेज को पहुंचाने में आपकी मदद कर रहा है, और परमिशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और कैन यहाँ पर एक मॉडल वर्ब है। व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन वेरी फास्ट। अब यहाँ पर कुड यूज़ हो रहा है कैन की पास्ट फॉर्म के लिए। ये आपकी एबिलिटी को जाहिर कर रहा है कि जब मैं छोटा होता था तो मैं काफ़ी तेज़ दौड़ सकता था, लेकिन चूँकि पुरानी बात है तो आप कैन नहीं यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करेंगे। और जो ऊपर वाला सेंटेंस था उसमें भी आप कुड यूज़ कर सकते थे, नीचे वाले में आप कैन नहीं यूज़ कर सकते। आप कह सकते थे कुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, और इन दोनों का मतलब सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। बस कुड एक थोड़ा एडवांस तरीका है और थोड़ा सा पोलाइट तरीका है। तो ये एडवांस इंग्लिश में सिर्फ इस चीज़ पे मैटर करता है कि वो सुनने में कैसा लग रहा है। कुड थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल लगता है। उसके बाद आपके पास है मे आई बोरो योर पेन। तो ये अगेन परमिशन है। इसके अंदर हम लोग मॉडल वर्ब मे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो मैंने इस सेंटेंस के अंदर यूज़ माइट किया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई पास चीज़ की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपके पास जो माइट है, ये वैसे तो मे की और पास्ट फॉर्म है, लेकिन हमने देखा कि एडवांस इंग्लिश में आप लोग इसको मे की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। इट में स्नो टू नाइट भी बिल्कुल सेम चीज़ है, लेकिन माइट के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा लाइकलीहुड आ जाता है, थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो ये थोड़ा नेचुरल बनाने के लिए आप लोग माइट यूज़ करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है। वी शैल बिगिन द मीटिंग एट 10 AM। तो हम लोग मीटिंग को शुरू करेंगे 10 बजे, और इसके अंदर थोड़ा सा ऑब्लिगेशन की भी आ जाती है कि हमें 10 बजे ही शुरू करनी चाहिए। तो ये आपके पास एक ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी टाइप चीज़ है।
या पॉसिबिलिटी भी आप इसको कह सकते हैं। यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। अगेन शुड एक पास्ट फॉर्म ऑफ शैल है। अगेन यहाँ पर अब शुड प्रेजेंट के लिए यूज़ हो रहा है। इस वाले सेंटेंस में ये फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहा था। शैल हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। यहाँ पर शुड आपके पास जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ हो रहा है कि आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स खानी चाहिए। तो ये अगेन एक किस्म की ऑब्लिगेशन है कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं। आई विल कॉल यू टुमारो। विल अगेन फ्यूचर की बात है और यहाँ पर ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी है। ही वुड ट्रैवल मोर इफ़ ही हैड टाइम। तो यहाँ पर अगेन ये एक पॉसिबिलिटी है। यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। अब यहाँ पर आपके पास ये एक ऑब्लिगेशन है या एक नेसेसिटी है। ऑब्लिगेशन से ज़्यादा ये एक नेसेसिटी है कि ना सिर्फ ये जिम्मेदारी है बल्कि ये लाजमी है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मॉडल वर्ब समझने में आसानी हुई।